हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सोर्स के बारे में। सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग कौन कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सोर्स। व्हाट इज सोर्स? तो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि सोर्स ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे सोर्स। दैट इज नोन एज सोर्स। तो सोर्स होते कितने प्रकार के हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बेसिकली दो प्रकार के सोर्स होते हैं। एक वोल्टेज सोर्स होता है, दूसरा करंट सोर्स होता है। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स वो है जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, करंट सोर्स वो है जो करंट प्रोवाइड करता है, और ये दोनों के बीच में इंटरनल रिलेशन भी होते हैं। तो अब देखेंगे वोल्टेज सोर्स के कितने प्रकार हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है जो आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिसको हम बोलेंगे। दूसरा होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी तरह करंट सोर्स में भी एक आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको बोलेंगे? जिसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, यानी कि जहाँ पे कोई भी इंटरनल ड्रॉप नहीं होता हो, उस सोर्स को हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। जैसे कि 2 वोल्ट का कोई सोर्स है तो वो 2 वोल्ट ही सप्लाई करेगा सर्किट के एलिमेंट को। ऐसे ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हम उसको बोल देंगे जिसमें वोल्टेज सोर्स का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप होगी तो वैसे सोर्स को हम बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। जैसे कि यदि हमारा 2 वोल्टेज का सोर्स है तो हम अपना सर्किट में अगर उसको जोड़ेंगे तो वो हमको 1.9 अथवा 1.99 वोल्ट ही देगा, क्योंकि कुछ ड्रॉप जो है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में होगा। ऐसे ही करंट सोर्स में क्या होता है? तो आइडियल करंट सोर्स हम किसको बोलेंगे? जो जिसमें उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। और प्रैक्टिकल किसको बोलेंगे? जिसमें इसका कोई अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे। तो इसको देख लेते हैं डिटेल में। हम वोल्टेज सोर्स के बारे में पहले देखते हैं। A voltage source is a two-terminal device whose voltage at any instance of time is constant and is independent of current drawn from it। यानी जो वोल्टेज सोर्स होता है वो 2 टर्मिनल वाला एक डिवाइस है जिसका वोल्टेज किसी भी टाइम इंस्टेंस पे कांस्टेंट रहेगा, और ये इंडिपेंडेंट होगा किससे? जो करंट ड्रॉन फ्रॉम, इसके थ्रू जो करंट ड्रॉन होगा उस पर इंडिपेंडेंट होगा। सच वोल्टेज सोर्स इज नॉन एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। जिस वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोलेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स। एंड हैव नो और जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। जो हमने पहले बात किया था वही है कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा या कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, वैसे सोर्स को हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। दूसरा देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉन एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। वैसा वोल्टेज सोर्स जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा अपना, वैसे वोल्टेज सोर्स को हम बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी मार्केट में वोल्टेज सोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं सर्किट में, जो भी सोर्सेस है वो सारे हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। और वोल्टेज सोर्स को हमने बी से डिनोट किया है। वोल्टेज सोर्स का नोटेशन प्लस माइनस हो गया, जिसको हमने सर्कल में रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू Vs है। अब इसके दूसरे एंड पे हमने क्या किया? खाली रखा है, जिसका वैल्यू हमने V माना है। तो अगर इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप भी नहीं होगा, तो V इज इक्वल टू Vs हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, क्योंकि ये आइडियल सोर्स है तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसके चलते जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा वो Vs के इक्वल टू हो जाएगा। अथवा हम कि VL के अनुसार भी देखेंगे अगर, तो इसको Vs माइनस V इक्वल टू 0, दैट इज Vs इक्वल टू V। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन से पढ़ा कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि वो चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल सोर्स का भी हम देखते हैं। अब ये जो सर्किट है ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स तो हमारा एज इट इज है, जिसका वोल्टेज Vs है।
बट इसमें क्या है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS जो है सो भी एक्टिवेट है, जिसके कारण से क्या होगा कि R के अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा जो ये ओपन इंड का जो वोल्टेज है, इस इंड का वोल्टेज में वोल्टेज जो है वो इस इंड के वोल्टेज से इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी सी ड्रॉप आएगी, जिसके चलते इसकी वैल्यू कुछ घट जाएगी। तो इस सर्किट में अगर हम KVL लगाते हैं तो क्या देखेंगे हम, VS माइनस I करंट अगर ये ड्रॉ कर रहा है तो I इंटू RS माइनस V इज इक्वल टू 0। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सोर्स वोल्टेज जो है वो माइनस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंतर्गत जो ड्रॉप हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो ड्रॉप हो रहा है वो, तो इसका वैल्यू हमारा जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है उससे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप होता है। और VI कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा, VI कैरेक्टरिस्टिक में हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल सोर्स के कि इसका जो वोल्टेज वो धीरे 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 ड्रॉप हो रहा है, जबकि हमारा आइडियल के केस में क्या था कि ये कांस्टेंट रहता था किसी भी इंस्टेंट में, बट इसमें क्या हो जाएगा कि ड्रॉप हो रहा है। तो अभी हमने वोल्टेज सोर्स को देखा, अब इसी तरह हम लोग देखेंगे करंट सोर्स को। तो ये हो गया हमारा करंट सोर्स। करंट सोर्स भी हमने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, एक आइडियल करंट सोर्स हो गया, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। तो आइडियल करंट सोर्स के केस में देखते हैं हम, इट इज अ टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट व्हिच सप्लाइज द सेम करंट टू एनी लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इस टर्मिनल। यानी कि ये भी एक दो टर्मिनल वाला डिवाइस है और एलिमेंट है जो क्या सप्लाई करेगा, सेम करंट सप्लाई करेगा किसी भी लोड में जो कनेक्टेड है सर्किट में, उसमें सेम करंट ये सप्लाई करेगा। और द करंट सप्लाई बाय द करंट सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ सोर्स टर्मिनल। जो करंट सप्लाई हो रहा है करंट सोर्स से, वो इंडिपेंडेंट होगा किस पे, तो सोर्स का वोल्टेज पे ये इंडिपेंडेंट होगा। जो वोल्टेज ऑफ सोर्स है उससे ये इंडिपेंडेंट होगा। और इसकी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया तो ओपन सर्किट की तरह ही काम करेगा। तो अब इसका सर्किट डायग्राम हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमारा करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हम जब भी एरो से डिनोट करते हैं, जो एरो जो है हमारा वो करंट का डायरेक्शन भी डिनोट करता है। तो इसमें हम मानते हैं कि IS हमारा क्या है, करंट है जो ये करंट सोर्स दे रहा है, और ये सर्किट में हमारा करंट टोटल क्या फ्लो हो रहा है, I। तो आइडियल के केस में क्या होगा, I इज इक्वल टू IS हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा तो हमारा करंट जो है वो टर्मिनल पर सेम आएगा सोर्स करंट के। और इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या होगा कि किसी भी इंस्टेंट में जो हमारा वोल्टेज है और वो करंट जो होगा किसी भी वोल्टेज पे हमारा कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि ये वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका करंट जो है वो कांस्टेंट होगा। ऐसे ही अब हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, द करंट सोर्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जो करंट सोर्स है जिसमें हमारा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा अपना सोर्स का, उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये क्या करेगा, तो इट डिलीवर्स द एनर्जी एट द स्पेसिफाइड करंट व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। ये क्या करेगा, ये उतना एनर्जी डिलीवर करेगा, एक स्पेसिफाइड करंट डिलीवर करेगा जो कि उस सोर्स के इंटरनल वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उस पे जो ड्रॉप आएगी उससे कम करंट ये सप्लाई करेगा एलिमेंट को, क्योंकि इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया RS। तो ये सर्किट हमने देख लिया, ये है प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सर्किट, जिसमें हमको पता है कि करंट सोर्स में हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सोर्स के पैरेलली कनेक्टेड होता है, ऐसे ही वोल्टेज सोर्स में सीरियली कनेक्ट होता है। तो इसका करंट I है। तो हम इस नोड पे अगर हम देखते हैं, इस नोड पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा IS करंट जा रहा है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें हम मान लेते हैं कि I1 करंट है, और इस कॉर्नर पे हमारा I करंट जा रहा है, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो B है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो हमारा KCL है। KCL किरचॉफ लॉ से, करंट लॉ से हमको पता है कि
इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आई आउटगोइंग करंट एट एनी नोड। तो आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई वन। तो इससे हमारा यहाँ का करंट कितना आ जाएगा, आई एस माइनस आई वन। और आई वन क्या है, तो वी डिवाइडेड बाई आर एस। वी जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया उसको अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये रेजिस्टेंस थ्रू जो करंट जा रहा है वो। तो जब जब हमारा आई डिक्रीज होगा तो हमारा ये इंक्रीज होगा। ऐसे ही इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी हम देख लेते हैं। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, तो वोल्टेज जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा तो इसका जो सोर्स करंट है वो कैसे होगा, वो घटता जाएगा। यानी कि ये दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि जब इसको एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, घटते चला जाएगा। और आइडियल के केस में क्या होता था कि कांस्टेंट रहता था। तो ये इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमने आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ऐसे ही आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात किया। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाद में मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। और जो न्यू व्यूअर्स है उसके लिए ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।